जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये केवल रायपुर में ही या फिर अलग अलग जिले में? सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर अभी निरंतर कार्य कर रहा है। जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर जो है अविवाहित महिला है उसको जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। जो ऐप का भी निर्माण किया जा चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये महतारी वंदन ऐप है। ऐप है। कोई किसी का पति ने उसको निकाल दिया, वो उसको अभी आश्रय नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वहाँ पर रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस बार नया रायपुर में राज्योत्सव हो रहा है। 4 तारीख से राज्योत्सव शुरू हो चुका है और 6 तारीख तक ये राज्योत्सव होगा। इस राज्योत्सव में क्या कुछ खास है और किन विभागों का यहाँ पर जो है सेंटर लगा हुआ है और तमाम लोग कितने पहुँचे हैं और क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कितनी परंपरागत चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएगी, क्या संस्कृति को हम कितने करीब से देखेंगे, सारी चीज़ों को हम आपको लगातार दिखाएंगे। मगर इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर तमाम विभागों की, छत्तीसगढ़ सरकार के जो तमाम विभाग है, जैसे महिला बाल विकास जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, और या फिर परिवहन विभाग हो या फिर और भी तमाम विभाग होते हैं, सारे विभाग के इस प्रकार के छोटे छोटे काउंटर्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आम जनता को योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जाए, क्या योजना है उसकी जानकारी बड़े ही आसान तरीके से दी जा रही है। यह महिला बाल विकास का काउंटर है और स्टॉल है, और यहाँ पर जो कटआउट है आप देख रहे होंगे कि उस ओर जो है सीएम साहब का कटआउट लगा हुआ है और इस ओर जो है बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी का कटआउट लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे विभाग को। इस विभाग में क्या कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है और किन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा और योजना का लाभ कैसे उठाया जाएगा, उस बारे में यहाँ पर बड़ी ही तफ्तीश से बात की जाएगी। हमारे साथ यहाँ के सहयोगी हैं और लगातार यहाँ के सारे योजनाओं पर नज़र गड़ाए रखे हैं और योजनाओं के बारे में भी यही करीब से बताएंगे। जैसे कि वहाँ पर महिला हेल्पलाइन का एक बोर्ड लगा हुआ है, उस योजना के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या उसका उद्देश्य है। ये जैसे ही नाम से दिख रहा है आपको कि महिला हेल्पलाइन, ये राज्य का जो है कि 181 एक टोल फ्री सेंटर है और यहाँ पर महिलाओं से संबंधित राज्य के किसी भी ज़िले से कोई फ़ोन कॉल कर सकता है और ये सारे जो है उस जो है कोर्ट के जो नियम निर्देश हैं उसके तहत वो सारी गोपनीयता इत्यादि का भी ख्याल रखते हुए पूरी बातों को सुनी जाती है। और यदि वो किसी भी मामले में अगर इंटरवीन करना हो तो संबंधित ज़िले के जो सखी वन स्टॉप सेंटर हैं, जो वहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको वो प्रकरण फॉरवर्ड किया जाता है और वहाँ पर जो है संबंधित कॉल करने वाला व्यक्ति उस सखी वन स्टॉप सेंटर में जाकर के अपनी समस्या को रख सकता है और जो भी आगे की फर्दर जो कार्रवाई है वहाँ से फिर शुरू होती है। यदि उसको सखी वन स्टॉप सेंटर में जब आते हैं, यही है सखी वन स्टॉप सेंटर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीड़िता की आवश्यकता अनुसार चिकित्सीय विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अगर उसको जो है रुकने रहने की समस्या है तो 5 दिन तक तो वहाँ पर वो स्थायी रूप से अस्थायी रूप से रह सकती है और वहाँ से जो भी उसकी समस्या है उसके संबंध में वो चर्चा करके वहाँ के अधिकारी उनको संबंधित, अगर किसी अन्य विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो संबंधित विभाग से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है ये केवल रायपुर में ही या फिर अलग अलग जिले में? सभी जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर अभी निरंतर कार्य कर रहा है और वहाँ पर जो है वहाँ एक केंद्र प्रशासक होता है और 4 उसके जो है वो और उनके सहयोगी होते हैं जो कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाले या फिर जो है सोशल वर्कर होते हैं। तो ये जो सेंटर है ये इसका जो लाभ है तमाम सभी महिलाएं उठा सकती हैं? कोई भी मेरा ये समझना है कि इसमें कोई भी जाति, धर्म और जो है वर्ग से कोई संबंध नहीं। कोई भी किसी भी जो है करोड़पति घर की महिला भी यदि वो पीड़ित है और उसको लगता है कि मुझे वहाँ उस सेंटर में जाकर के अपनी बात को रखना चाहिए तो वो आ सकती है। अच्छा, ये जो सेंटर है ये क्या साय सरकार में ही खुला है या फिर इससे पहले भी खुला? ये इसके पहले खुला, केंद्र सरकार की यह योजना है और एक डॉक्टर जो बेटी है उसके साथ जो कांड हुआ था उसके बाद से जो है वो सभी जिलों में अब ये योजना सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से संचालित है। और क्या क्या तमाम योजनाएं हैं? इसमें छत्तीसगढ़ महिला कोष है, इसमें 2 प्रकार की ऋण योजनाएं हैं, एक समूह को दी जाने वाली ऋण योजना और दूसरा है इंडिविजुअल, अर्थात जो है व्यक्तिगत ऋण भी है। व्यक्तिगत ऋण में उन महिलाओं को सहायता दी जाती है जो
विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या फिर जो है अविवाहित महिला है उसको जो है 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है, और समूह की स्थिति में उसे 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक की राशि जो है उनको ऋण के रूप में दी जा सकती है। उसमें साधारण ब्याज है 3% वार्षिक के। ठीक। और उस ओर तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है, इस बारे में आप लोग तो देखे होंगे, देख सकते हैं आप उस ओर। और यहाँ पर और महतारी वंदन योजना की चर्चा तो पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर और क्या खास तैयारी चल रही है, और जो तमाम लोग कभी कभी छूट जाते हैं किसी किसी ज़िले से कि उनको इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो उनके लिए क्या कुछ है? शासन इस पर विचार कर रही है, और जैसे ही शासन से हम लोग को स्वीकृति मिलती है तो आगे की कार्रवाई इसमें की जा सकेगी। वर्तमान में अभी जो माह फरवरी 27 तारीख तक में जितने जो हितग्राही जिन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, अभी उन पर ही भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। और उसमें जैसे कई ऐसे हितग्राही अनजाने में जो इस योजना के लिए आवेदन पत्र भर चुके थे और जिनको 1-2 महीने का लाभ मिल गया था और वो अपात्रताधारी हैं या फिर अपना लाभ त्याग कर सकते हैं, तो वो जो है वो विभागीय पोर्टल में ही उसके लिए लिंक दिया गया है लाभ त्याग का। अच्छा। उसके माध्यम से भी अपना लाभ को वो त्याग कर सकते हैं। और उसमें जैसे किसी भी हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी सूचना वो अपने वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज कर सकते हैं, ताकि उनको आगे की राशि का भुगतान ना किया जा सके। अभी इसमें जो ऐप का भी निर्माण किया जा चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये महतारी वंदन ऐप है। ऐप है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये लिंक दिया हुआ है, और ये बहुत ही आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। इसमें बहुत सारी योजना जो लेटेस्ट जो जितने भी प्रगति या जितने भी जो नए जो अंश उसमें दिए जा रहे हैं वो उसको आप उसमें अवलोकन अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। जिस समय नए आवेदन पत्र की भरने की बारी आएगी उस समय इस एप्लीकेशन का उपयोग आप कर सकते हैं। आगे जो है शक्ति सदन लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या निवास है। सखी निवास में जैसे जो महिलाएं जो दूरस्थ अंचल से आती हैं और जिनको रुकने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो जैसा आपने सुना होगा वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, उसी तर्ज पर सखी निवास का जो है निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पर जो है महिलाएं या बालिकाएं चाहे वो नौकरी के सिलसिले में, चाहे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सिलसिले में अगर आती हैं तो वो नॉर्मल कुछ जो सामान्य जो वहाँ की नियम निर्देश है उसके तहत कुछ छोटी मोटी राशि जमा करके वो लोग वहाँ सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और शक्ति सदन का क्या? शक्ति सदन में देखिए यहाँ पर जो है जैसे विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, जो परित्यक्ता, असहाय, निराश्रित लोग जो आते हैं, जिनका कोई किसी का पति ने उसको निकाल दिया, वो उसको अभी आश्रय नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वहाँ पर रखा जाता है। अच्छा। जैसे मान लिया जैसे जो 5 दिन तक वो रह सकती हैं अपने सखी वन स्टॉप सेंटर में, और उसको लंबे समय तक यदि रहना है तो वो शक्ति सदन में आ सकते हैं। आगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 35,000 रुपये तक जो है एक शादी में व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, और अभी जो है प्रति जोड़े वर वधू के लिए श्रृंगार सामग्री 7,000 का, और प्रति जोड़े आयोजन में जो है 8,000 रुपये का, 8-7 15,000 रुपये इसमें जो है व्यय करने का, और शेष राशि वो उसको ड्राफ्ट के माध्यम से नए जोड़ों को दिए जाने का प्रावधान रखा है। आखिरी एक योजना है जहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें जो है जब वो पहली बार गर्भ धारण करती है तो उस समय उसको जो है एक अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो है केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो 5,000 रुपये तक का इनको जैसे भी जिस समय पहली बार वो दर्ज होती है उस समय उनको 1,000, उसके बाद में 3 किस्तों में उनको जो है 5,000 दी जाती है, और अंतिम किस्त जो है जब उसको प्रथम टीका लग जाता है बच्चे को, उस समय उसको आखिरी की किस्त की राशि दी जाती है। यदि जिस महिला को योजना का लाभ यदि उनको मिल रहा है तब भी वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ ले सकती है। तो देखिए ये जो तमाम योजनाएं थी ये महिला बाल विकास द्वारा जो है केंद्र और राज्य दोनों ही से जो महिलाओं को खासकर जो लाभ मिल रहा है योजना के तहत, वो सारी योजनाओं का जो है विस्तार रूप से यहाँ पर एक स्टॉल बनाया गया था। हमने पूरा कोशिश किया कि आपको सारी योजनाओं के बारे में मूल रूप से समझ में आ सके, तो हमने यहाँ के साथी से बात करने की पूरा प्रयास किया है। आपको अगर इस प्रकार की योजनाओं को और करीब से समझना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप राज्योत्सव आए हैं
तो हर विभाग की जानकारी ज़रूर लीजिए, ताकि आपको ये मालूम पड़े, जानकारी मिले कि आपके लिए सरकार ने क्या क्या योजना बनाए रखी हैं और उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। लगातार KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। राज्योत्सव में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ योजनाओं के बारे में दिखाया जा रहा है और संस्कृति परंपरा को किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।